भारत में बाल विवाह ये सिर्फ एक सामाजिक बुराई नहीं है, ये एक ऐसी जंग है जो सदियों से चल रही है। पर सोचिए, क्या हो अगर सिर्फ एक कानूनी फैसला इस पूरी लड़ाई की दिशा ही बदल दे। हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ है, तो चलिए इस बड़े बदलाव की तह तक चलते हैं। 23% ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि आज भी हमारे देश में लगभग हर 4 में से एक लड़की का बचपन उसकी शादी की भेंट चढ़ जाता है। कानून तो हैं, पर यह नंबर चीख चीख कर बता रहा है कि जमीनी हकीकत कितनी अलग है और कितनी ज्यादा चिंताजनक। तो सवाल यही है, क्या सिर्फ एक अदालत का फैसला सदियों से चली आ रही इस प्रथा को खत्म कर सकता है? देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट दिया है जिसे लोग गेम चेंजर कह रहे हैं, लेकिन सवाल तो अपनी जगह है। क्या एक अकेला फैसला इतना पावरफुल हो सकता है? तो अक्टूबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया ना, वो कोई मामूली फैसला नहीं है। ये एक पूरा नया रोड मैप है, एक ऐसा प्लान जो सिर्फ सजा देने की बात नहीं करता, बल्कि इस समस्या की जड़ पर चोट करने की बात करता है। ये बात बहुत गहरी है। खुद चीफ जस्टिस ने माना कि ये मुद्दा कोई नया नहीं, 1.5 सदी से भी ज्यादा पुराना है। अब सोचिए, जब कोर्ट खुद ये मान रहा है कि ये लड़ाई कितनी लंबी है, तो साफ हो जाता है कि ये फैसला सिर्फ एक कानूनी खानापूर्ति नहीं है, ये एक ऐतिहासिक गलती को ठीक करने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। तो फिर कोर्ट का ये मास्टर प्लान है क्या? देखिए, ये सिर्फ गुनहगारों को पकड़ने तक सीमित नहीं है। ये एक तरह का 4 तरफा एक्शन प्लान है। पहला, शादी को होने से ही रोक दो। दूसरा, जो शिकार बन चुके हैं उन्हें बचाओ और उनकी जिंदगी दोबारा पटरी पर लाओ। तीसरा, दोषियों पर फटाफट केस चलाओ। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, समाज और बच्चों को एजुकेट करो। मतलब एक 360 डिग्री अप्रोच। और ये सिर्फ हवा-हवाई बातें नहीं हैं। कोर्ट ने बिल्कुल ठोस कदम बताए हैं, जैसे बच्चों के मामलों के लिए स्पेशल पुलिस यूनिट्स, स्कूलों के सिलेबस में इस बारे में पढ़ाया जाएगा। एक ऑनलाइन पोर्टल बनेगा जहां कोई भी बिना डरे गुमनाम तरीके से शिकायत कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, जो अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे ना, अब उनकी भी खैर नहीं, उनकी जवाबदेही तय होगी। पर सवाल यह है कि इतने सख्त और इतने बड़े फैसले की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों? चलिए अब जरा आंकड़ों से परे जाकर देखते हैं कि बाल विवाह की असली मानवीय कीमत क्या है, और वो आंकड़ों से कहीं ज्यादा दर्दनाक है। अदालत के फैसले में लिखी ये एक लाइन सच में दिल को छू जाती है। ये याद दिलाती है कि ये बहस सिर्फ कानूनों की नहीं है, ये टूटे हुए सपनों की है, छीने हुए बचपन की है। ये सिर्फ एक सामाजिक बुराई नहीं, ये एक पूरी पीढ़ी के पोटेंशियल का मर्डर है। और कोर्ट ने इस बात को एकदम साफ कर दिया है, बाल विवाह किसी के मौलिक अधिकारों पर, फंडामेंटल राइट्स पर एक सीधा अटैक है। चाहे वो अच्छी सेहत का अधिकार हो, पढ़ाई का अधिकार हो, या फिर अपना भविष्य खुद चुनने का अधिकार। एक बाल विवाह इन सबको एक झटके में खत्म कर देता है। अच्छा, इस चार्ट को देखें तो एक अच्छी खबर भी है। पिछले करीब 15-20 सालों में हमने वाकई एक लंबा सफर तय किया है। आंकड़ा 47% से घटकर 23% पर आ गया है। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन बुरी खबर यह है कि 23% आज भी एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है। इसका सीधा मतलब है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, और शायद इसीलिए कोर्ट को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। ये जो 2024 का फैसला है ना, ये आसमान से नहीं टपका है। इसके पीछे 100 साल से भी ज्यादा लंबी एक कानूनी लड़ाई की कहानी है। ये टाइमलाइन देखिए, ये बताती है कि ये लड़ाई एक रात में नहीं लड़ी गई। जरा सोचिए, 1891 में लड़कियों की सहमति की उम्र सिर्फ 12 साल थी। वहां से लेकर आज तक का ये जो सफर है, इसमें हर एक छोटा बदलाव एक बहुत बड़े सामाजिक संघर्ष के बाद ही आया है। तो फिर असली गेम चेंजर क्या था? फर्क समझिए। पुराने कानून, मतलब 1929 वाला एक्ट, शादी करवाने वालों को सजा तो देता था, पर शादी को वैलिड मानता था। मतलब सोचिए, लेकिन 2006 के कानून ने सब कुछ पलट दिया। उसने कहा कि अब ये शादी ही गैर कानूनी मानी जा सकती है, और जिसके साथ ये हुआ है उसके पास इसे रद्द करवाने का कानूनी हक है। ये एक जबरदस्त बदलाव। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना काम कर दिया, पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में अब संसद में एक नई बहस शुरू हो चुकी है, जो इस कानून को शायद एक कदम और आगे ले जाए। संसद में एक नया बिल टेबल पर है, बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021, और ये इस कहानी का अगला चैप्टर हो सकता है। तो इस नए बिल में सबसे बड़ा बदलाव क्या है? ये लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करना चाहता है, यानी लड़कों के बराबर। मकसद बिल्कुल साफ है, शादी की उम्र में जेंडर इक्वालिटी लाना। सुनने में तो ये बिल्कुल सीधा साधा सोल्यूशन लगता है ना? पर क्या वाकई सिर्फ उम्र बढ़ा देने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? इस पर एक्सपर्ट्स और एक्टिविस्ट्स की राय काफी बटी हुई है।
इसके खिलाफ जो तर्क हैं वो भी काफी मजबूत हैं। पहला तो यही कि भाई जब 18 साल वाला कानूनी ठीक से लागू नहीं हो पा रहा तो 21 करने से क्या ही बदल जाएगा। दूसरा, ये गरीबी और अशिक्षा जैसी जो असली जड़ें हैं उनको तो छूता ही नहीं। और तीसरा, ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन बनाता है कि 18 साल की उम्र में कोई वोट देकर सरकार चुन सकता है पर अपना जीवन साथी नहीं चुन सकता। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं, ये लड़ाई असल में कानून की है या मानसिकता की। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम कर दिया है, एक बहुत मजबूत कानूनी हथियार हमारे हाथ में दे दिया है। लेकिन इस जंग को सच में जीतने के लिए असली लड़ाई तो समाज को ही लड़नी होगी, हर घर में, हर गांव में, हर गली में।